कहाँ थे बालको, कहाँ थे अपन? इंजन प्रोवाइड कांस्टेंट पावर करवाया था। अरे इंजन कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कर रही थी क्या? तो अपन फिर सर्कुलर पे आ गए, इसका मतलब है ना। अपन कहाँ पे आ गए? सर्कुलर पे आ गए। और हम क्या बोले थे तुम्हें कि पहले वर्टिकल पढ़ेंगे या दूसरा वो? ठंडा आ गया ना, ठंडा तो पहले ही मिल गया मेरे को उसमें बोर्ड वाली क्लास में। चलो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हेडिंग डालो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना। कौन टीवी देख रहे थे? देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या प्रॉब्लम आती है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये प्रॉब्लम है कि जो अपन पार्टिकल को ऑसिलेट कर वो सर्कुलर मोशन में करवाते हैं, उसमें क्या इफेक्ट आ जाता है, ग्रेविटी वाला। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है ना, ऐसे समझना। देखो ये मान लो आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है ऐसे। गुड इवनिंग श्रेया। ठीक है, तो इसमें जो पार्टिकल आपका घूम रहा है, इसमें जो पार्टिकल आपका घूम रहा है, तो उसको बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स mg प्रोवाइड कर रहा है या कोई और प्रोवाइड कर रहा है? हॉरिजॉन्टल में तो फ्रिक्शन करेगा ना, कोई भी फोर्स हो सकता है ना। तो क्या सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने के लिए mg की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? नहीं है, मतलब mg का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं होता है सर्कुलर मोशन में, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में। क्या होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। जबकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होगा? mg का इफेक्ट आएगा, क्योंकि पार्टिकल वर्टिकल मोशन में है। पार्टिकल आपका वर्टिकल मोशन में है तो mg का इफेक्ट आएगा। ये क्या करेगा, जैसे मान लो अपन ने लोवेस्ट पॉइंट से पार्टिकल को ऊपर भेजा, यहाँ से मान लो आपने v वेलोसिटी से पार्टिकल को ऊपर भेजा, तो यहाँ से मान लो v स्पीड से ऊपर भेजा, है ना। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा पार्टिकल, वैसे वैसे क्या होता जाएगा? क्या चीज चेंज होगी इसकी बताओ? डायरेक्शन स्पीड पे क्या इफेक्ट आएगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम? डिक्रीज होगी सर। डिक्रीज होगी ना, क्योंकि mg जो फोर्स है इसकी स्पीड को कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा, तो इसमें स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं रहती। इसमें स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, जबकि हॉरिजॉन्टल में क्या कांस्टेंट रहती है आपकी? स्पीड कांस्टेंट, है ना। इसमें ये इतना सा इफेक्ट आता है। इस इफेक्ट की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इस इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज हो जाती है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि एक पार्टिकल है जो स्प्रिंग से बंधा हुआ है और स्प्रिंग से बांध के आप उसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवा दें, तो यहाँ तो टेंशन फोर्स होगा T, यहाँ तो टेंशन फोर्स होगा T आपका। बताओ एकदम आपका जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के टॉप मोस्ट पे पहुंच जाओगे तो टेंशन कितना होगा? क्या टेंशन यहाँ पे सबसे मिनिमम होगा? क्या टी डैश जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा? जगदीश जी होगा नहीं होगा? क्या ये टी डैश आपका जीरो भी हो सकता है कभी, या जीरो से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए? जीरो से तो ज्यादा होना चाहिए। जीरो से तो ज्यादा ही होना चाहिए, तो टी डैश आपका जो होना चाहिए वो जीरो से ज्यादा होना चाहिए एवरीवेयर। हो जाएगी बात ये? आवाज जा रही है। टी डैश आपका जो होना चाहिए वो एवरीवेयर क्या होना चाहिए? या इसको हम ऐसा लिखे ना, टी लिखे ना। टी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि टी डैश तो हमने पर्टिकुलर पॉइंट को माना था, हम इसको लिखते हैं टी। तो ये जो टी होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एवरीवेयर फॉर ए कंप्लीट सर्कुलर मोशन। क्या ये बात समझ आई तुम्हें? हाँ सर। एक पर्टिकुलर स्पेशल केस के लिए अपन सी पॉइंट पे क्या मान सकते हैं टेंशन को? पर्टिकुलर केस के लिए जीरो मान सकते हैं,
पर्टिकुलर स्पेशल केस में क्या माना जा सकता सर है? ये दो जो है वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए है ना? ये सब कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ रहे हैं अपन, ये सब कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ रहे हैं अपन। बट मैं तुमसे बोलूं कि सबसे वर्स्ट केस में सी पॉइंट पे टेंशन फोर्स क्या हो सकता है? क्या जीरो हो सकता है? हाँ सर। हाँ हो सकता है होता ना? तो नहीं है। कभी मान नहीं हो सकता है। जैसे मानो कि जस्ट जीरो हुआ, जस्ट जीरो होने के बाद ऐसा थोड़ा ना पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, उसके बाद स्पीड तो होती है ना, वो स्पीड से आगे निकल जाएगा, यहाँ पे वेरिएशन आगे निकल जाएगा और अपना मोशन कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है चीज? अरे कुछ बोलने की नहीं रखी क्या अपन ने आज? मतलब सोनू सर ने तो बोला क्लियर है। सोनू सर ने बोला तुम बोलो ना, तभी तो पता लगेगा। सर ये फिर से समझाओ ना। ऐसा है, ऐसा कैसे डबल कैसे हो जाएगा बेटा? मैंने स्पेशल केस बोला है, मैंने एक सर, पर्टिकुलर इसमें- केस बोला है जिसमें टेंशन जीरो हो सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ऐसा ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि टेंशन जीरो हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं हमेशा जीरो हो, बट किसी न किसी पर्टिकुलर केस में जीरो हो सकता है, ये बोला है मैंने। तो सर आपने एक जगह लिखा है टी शुड बी ग्रेटर देन जीरो एवरीवेयर। हाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट पर्टिकुलर केस को अगर इंक्लूड कर ले तो जीरो भी हो सकता है, जस्ट जीरो। तो पर्टिकुलर केस होता क्या है? होता ये है, कौन अभी सा केस बताइए। जब आप इतनी स्पीड दो कि सिर्फ ए से सी तक पहुंच जाए पार्टिकल, सिर्फ आप कितनी स्पीड दो ए से सी तक। एसएससी तक पहुंचने की। और सी पे पहुंचने के बाद नीचे गिर जाए, तो वो पर्टिकुलर केस है। समझ आई बात में? यस सर। स्ट्रिंग टूट जाए तो भी स्ट्रिंग तोड़ दें तो वो उड़ जाएगा ना? फिर वो बाद में आगे आगे T0 होगा ना? हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, T0 तो हो जाएगा, बट प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, फिर वो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा फिर। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो मैं इतना बताओ अभी यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, तो सर मतलब T0 हुआ तो भी पार्टिकल गिरेगा नहीं, ऐसा हो सकता है? तभी हो सकता है पार्टिकल ना गिरे, क्योंकि मोमेंटम आता है वहां पे पार्टिकल के पास में। प्रॉब्लम ये है, मोमेंटम का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। तुमने ऐसे बचपन में ही किया क्या? पत्थर को बांध के नहीं घुमाया कभी ऐसे? हाँ अच्छा, ऐसे सस्ते वाले शौक नहीं है तुम्हारे? ऐसे पत्थर को बांध के कभी नहीं घुमाया तुमने? नहीं सर ऐसे तो यही तो तो नहीं पता। तो ऐसा हमें टाइम ही नहीं मिला कि ओहो। बाहर जाए, रस्सी से पत्थर को बांधे घुमाए। ओहो भाई साहब, हाँ ऐसे मान लो ये u वेलोसिटी से चला यहाँ पे, अब मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ये a पॉइंट है, जस्ट क्वार्टर वाला जो पार्ट होगा वो आपका b पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, ये आपका c पॉइंट हो जाएगा। इस पे स्पीड मान लेते हैं vc, इस पे स्पीड मान लेते हैं अपन vp। ठीक है, ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है स्पीड आपकी हमेशा। इसमें यहाँ पे हो जाएगा टेंशन फोर्स T, नीचे हो जाएगा आपका mg, है ना? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ चीजें? हाँ सर। अब मैंने क्या किया है कि इस पॉइंट को यहाँ से चला के किसी जनरल पोजीशन पे पहुंचा दिया ना, यहाँ पे मान लो ये जो पार्टिकल है आपका यहाँ पे चला गया है, तो ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी हमारी, ये एक एंगल कवर कर लेगी थीटा, ये टेंशन फोर्स लगेगा ऐसे T, और mg तो अभी भी ऐसे डाउनवर्ड ही लगेगा। ये T सेकंड पे आपकी पोजीशन, T सेकंड का डायग्राम बना दिया है मैंने। सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही सर, वो ऊपर जाने पे टेंशन कम क्यों होता है? क्योंकि नीचे mg लग रहा है। देख देखो सब चीजें समझ जाएगी, थोड़ी शांति रखना ना। ओके सर। फिर मैंने पढ़ाने स्टार्ट किया है, ये थोड़ा फील करी सर। तो वो तो रोलर टेंशन अलग अलग होता है। हाँ अलग अलग होता है, सॉरी यहाँ पे T डैश होगा, टेंशन अलग अलग होगा ना सब जगह, सब जगह टेंशन अलग अलग होता है, टेंशन वेरिएबल है ना?
अगर मैं इस टी डैश पे अगर बात करूं, टी डैश की इक्वेशन लिखना चाहिए मेरे को, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? देखो आगे ये थीटा है तो इसको आगे एक्सटेंड कर लो यहाँ पे, ये एंगल थीटा है तो ये अंदर वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा थीटा, है ना? अब किसको रिजोल्व करें अपन? mg को रिजोल्व करना होता है यहाँ पे। किसको रिजोल्व करोगे? mg को। तो mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos थीटा mg mg cos थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? यहाँ वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? sin थीटा mg sin थीटा, है ना? ये यहाँ पे mg sin थीटा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, अब अपने को एक बात ये ध्यान रखना है, सर्कुलर मोशन करवाने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है? centripetal सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की साइड ऐसे अंदर, और उसका अगर सुडो फोर्स ले लो तुम, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है जो लगता है बाहर। कौन सा फोर्स बनता है? सेंट्रीफ्यूगल। centrifugal तो मैं हमेशा सेंट्रीफ्यूगल लेके काम करूंगा, सुडो फोर्स लेके काम करूंगा, है ना? कैसे काम करूंगा मैं? सेंट्रीफ्यूगल। pseudo तो लेके सेंट्रीपिटल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल। मतलब ये अंदर लगेगा या बाहर लगेगा? बाहर। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे भी तो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा ना? लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। लगेगा। किधर लगेगा? टी डैश की साइड या mg cos थीटा की साइड? mg cos थीटा। cos थीटा के साइड। अच्छा, अब उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाई आर। mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है? क्या होती है इसकी वैल्यू? mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाई आर होती है। अब इसमें v कहाँ का लिया जाता है बेटा? जिस पॉइंट पे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख रहे हो उस पॉइंट का v लिया जाता है, क्योंकि हमारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में v जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो आपको v कहाँ का लिखना पड़ेगा? जिस हर पॉइंट एक पे point आप का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख रहे हो। तो पॉइंट का अभी हम जिस पॉइंट पे लिख रहे हैं वहां पे स्पीड क्या है? v1। हाँ, अभी यहाँ पे स्पीड क्या है? v1 v1 है। तो बताओ मेरे को फोर्स इक्वेशन क्या लिख सकते हो इस पॉइंट पे? देखो, क्या टी डैश इक्वल टू हो इक्वल जाएगा टू mg cos थीटा प्लस mv1 स्क्वायर बाय r। mv1 स्क्वायर बाई आर। अब तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब कि हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा कि नहीं होगा? क्या यहाँ पे थीटा वेरिएबल है? हाँ क्या हाँ यहाँ पे v1 वेरिएबल है? हाँ तो क्या हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा? हाँ। बिल्कुल होगा, हर पॉइंट पे टेंशन चेंज होगा। समझ आ गई बात ये? यस सर। क्लियर है? जैसे जैसे थीटा की वैल्यू को आप बढ़ाओगे वैसे वैसे cos थीटा क्या होता जाएगा? कम। कम होता जाएगा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू को बढ़ाओगे cos थीटा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और cos थीटा अगर कम होगा तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ता जाएगा? बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी क्या? पागल हो गए हो क्या? थीटा को बढ़ा दो तो स्पीड बढ़ रही है क्या? कम होगी ना? रिलेशन ही नहीं है पर सर उसमें कुछ बता ही नहीं, बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते हो? जब आप पार्टिकल को नीचे से ए से सी तक भेजोगे तो स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी। और ए से सी तक जाने में थीटा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बोल सकते हैं ना, थीटा को बढ़ाओगे cos थीटा कम होता है, स्पीड कम होती है, और टेंशन क्या होती है? टेंशन फोर्स कम कम होता है। तो सबसे हाईएस्ट टेंशन फोर्स कहाँ पे होता है? ग्राउंड पे। ए ग्राउंड पे सबसे लोवेस्ट सी पे। सी पे आगे ना बस। तो टेंशन फोर्स जीरो होगा तो कहाँ पे हो सकता है? जीरो जब सी पे पे। हो सकता सी है। पे हो सकता है। अगर v1 आप 0 तो है ना, सी पे जीरो हो सकता है अगर वहां पे स्पीड जीरो हो जाए तो। समझ आई बात? नहीं हाँ सर, पर तब वो cos 180 डिग्री। ठीक है हाँ। ये बात क्लियर है सबको? हाँ, ये क्लियर है सबको ना? ये तो मैंने तुम्हें यहाँ के लिए बताया। मान लो पार्टिकल अगर यहाँ चला जाता तो, चलो यहाँ के लिए इक्वेशन लिख के बताएंगे सब लोग मेरे को, टेंशन की इक्वेशन क्या बनेगी। यहाँ पे टेंशन की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी?
इस बार थीटा ऊपर से लेना वर्टिकल से, थीटा यहाँ से लेना बेटा, ये वाला थीटा लेना है इस बार। mg sin थीटा हो जाएगा सर। जो भी होगा बाकी भी तो होगा, सेंट्रीफ्यूगल भी तो आएगा। क्या है बताओ? क्या है बताओ? क्या रिजोल्यूशन कर पाए हैं? e dash plus mg sin theta equal to mv यहाँ पे square पर माइनस टी लगेगा ऐसे अंदर, यहाँ पे टी लगेगा ऐसे अंदर, स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज होके कितनी हो जाएगी स्पीड? स्पीड क्या हो जाएगी? मान लेते हैं v2 स्पीड हो गई है यहाँ पे, हाँ वही V2 मान लेते हैं। v2 स्पीड हो गई है, mg लगेगा ऐसे, ये थीटा तो ये अंदर वाला भी थीटा, तो mg cos थीटा किस साइड आएगा? t की साइड आएगा ना mg cos थीटा इस बार, हाँ और सेंट्रीफ्यूगल लगेगा ऐसे बाहर। सर तो साइन वाला किधर जाएगा? साइन वाला तो उसको उसके ऑपोजिट लग रहा है, साइन वाला उसके V2 ऑपोजिट लग क्या रहा है? है, ठीक है V2 ऐसे तो ऐसे V2 ऑपोजिट लग रहा पे है। आप क्या इक्वेशन बनाओगे? देखो ये तो अपन ने बना दी फ्रॉम A to B के लिए, अब B to C के लिए बनाते हैं। फ्रॉम B to C के लिए बताओ। B to C के लिए देखो t प्लस, है ना, t प्लस mg cos थीटा cos theta equal to mv mv2 mv2 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास? mv2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस ऑफ mg cos थीटा। ठीक है, समझ आ गई बात? ये बात क्लियर है ना सबको? हाँ हाँ बताओ, बी से सी जाओगे तो थीटा पे क्या इफेक्ट आएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? decrease इंक्रीज थीटा ठीक डिक्रीज है, होगा। जाना तो देखो एग्जांपल होंगे सर आपके? हाँ? तो हमारा अभी ना हाँ क्या हो रहा है? बी से सी जा रहे हो तो डिक्रीज Decrease. मतलब वर्टिकल के साथ वर्टिकल हाँ वर्टिकल के साथ ही लिया ना, वर्टिकल के साथ ही बात करते हैं। डिक्रीज हो रहा है ना? थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो cos थीटा क्या होएगा? इंक्रीज इंक्रीज तो थीटा आपका डिक्रीज हो रहा है तो cos थीटा आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। अच्छा स्पीड तो अभी भी डिक्रीज ही हो रही है, हाँ तो टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? टेंशन डिक्रीज टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज ही होगी ना। हाँ सर हाँ सर तो देखो मैंने तुम्हें दोनों तरीके से समझा दिया, इक्वेशन बना के भी बता दिया है कि जब ए से आप सी पॉइंट तक जाते हो तो टेंशन आपकी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, स्पीड आपकी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। मैक्सिमम टेंशन फोर्स हो सकता है आपका ए पे, मिनिमम हो सकता है आपका सी पे। क्या ये बात क्लियर है सबको? अब एक मिनट थोड़ा नीचे करो ना। बड़े वाला था रेगुलर क्लास में, ठीक है, सर ये लिखने के लिए सिर्फ 20 मिनट देना। नहीं नहीं 20 मिनट नहीं, आगे लोग हो क्या? जल्दी लिखो। लिख लिया सर। लेकिन सर, लिख 2 लिया है। हाँ सर लिख लिया। बच्चों आशीर्वाद लेने आए हमारे 12th क्लास का। कैमरा बंद है। हाँ कैमरा बेइज्जती हो जाए। एक कुशल दोषी है।
ओहो लगी पी ट्राई कर दिया आपने तो लाल करने के लिए तो चेहरा लाल हो गया तेरा तो बड़ी तो तो ज्यादा आशीर्वाद पड़ी पीछे और चेहरा आगे चलो 6 महीने आशीर्वाद नहीं ना सर पहली बार आशीर्वाद मिला 6 महीने बाद टीचर डे पे नहीं आया था आया था ना अच्छे से गया पहली बार में तो अच्छा था तू लेट आया था हाँ तू साक्षी के साथ आया था और सर ने जानता है नाम तो मैं लड़की का सब लोग बोलते हैं इसलिए देखा भी नहीं मैंने तो सर कुशल दोषी को जानते हो क्या तुम लोग सर वीडियो चालू करो जान लेंगे बस ना बेइज्जती नहीं बच गया और कुछ काम है ना एक भाई बाय तो रजी भाई क्या वो हमारा फोन करो लिख लिया क्या? तो ले चलते हैं हाँ सर आज हम आपको बाजू में अच्छे लड़का लिख सर 1 मिनट थोड़ा सा हाथों की कौन सा नंबर एक्सेलरेट करो हम पहले अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे ना इस पहले अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे बताना पड़ेगा ना ऊपर 500 का पड़ा 300 का 200 का लिख लिया क्या? हाँ सर अब मेरी बात सुनो ध्यान से दोनों इक्वेशन है तुम्हारे पास मेरे को ये बताओ कि कौन से रीजन में A to B B to C कौन से रीजन में टेंशन फोर्स 0 हो सकता है और कौन से में नहीं हो सकता है दूसरे वाले में कौन से वाले रीजन में कभी भी टेंशन फोर्स 0 नहीं होगा और कौन से वाले में चांसेस हैं कि टेंशन 0 हो सकता है कि पहले वाले तो में B कभी to नहीं C हो सकता। A to B में नहीं होगा A to B A to B में C में होगा हो सकता है क्या कभी नहीं हो सकता है वो दोनों टर्म ही प्लस के हैं, है ना भाई देखो mb² तो पॉजिटिव आएगा कुछ नहीं तो वो तो पॉजिटिव ही हाँ। मिलेगा वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना कभी भी आप इधर बोल के तो अगर वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो वो टर्म कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है टी डैश वाला A to B रीजन में कभी भी टेंशन फोर्स 0 नहीं हो सकता नहीं हो और B to C वाले में कभी 0 हो हो भी सकता है। सकता है जब दोनों हो टर्म सकता आपस में इक्वल होते हैं ठीक है तो A to B वाला ऐसा रीजन है जिसमें टेंशन कभी भी 0 नहीं होगा B to C वाले में कभी टेंशन 0 हो भी सकता है 0 नहीं भी हो सकता है दोनों ही चांसेस हैं ये बात समझ आ गई तुम्हें हाँ हाँ सर यस सर यस सर अगर मान लो कि B to C रीजन में कहीं पे टेंशन फोर्स 0 हो जाए तो क्या होगा सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं होगा B to C रीजन में कहीं पे टेंशन फोर्स 0 हो जाए टेंशन 0 मतलब स्ट्रिंग ब्रेक हो गई ना स्ट्रिंग ब्रेक होने का मतलब टेंशन 0 नहीं होता स्ट्रिंग स्लैग भी हो सकती है ब्रेक सही होने का मतलब तो नहीं होगा सर सर्कुलर मोशन तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा तो फिर कौन सा मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल या फिर हाँ फिर कौन सा मोशन होगा प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन है ना अच्छा जब अपन C पे पहुंच जाएंगे तो C से D और D से A है ना C से D में क्या होगा C से D और D से A में टेंशन फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा बढ़ने लगेगा बढ़ेगा और Speed स्पीड भी भी क्या होने लगेगी बढ़ेगी बढ़ती है समझ आ गई बात ये यस क्या ये बात क्लियर है सबको यस सर ये बातें क्लियर है अच्छा मैं ये भी लिख दूं T मैक्सिमम कहाँ पे होगा ए पे पॉइंट A T मिनिमम कहाँ पे होगा सी पॉइंट C एंड इन स्पेशल केस T मिनिमम कितना हो सकता है 0 0 हो सकता है अगर कोई पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगा A पे होगा मिनिमम टेंशन कहाँ पे होगा C पे सी होगा पे होगा है ना कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए कभी ना कभी कोई ऐसा केस आ सकता है जिसमें C पे टेंशन फोर्स क्या हो जाए 0 हो जाए अदरवाइज क्या होगा अदरवाइज क्या होगा बेटा
टी जो है वो एवरीवेयर क्या होगा, ग्रेटर देन Non-zero. 0 है ना। टी एवरीवेयर क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होना ही होना है। ये बात समझ गए तुम लोग? ये क्लियर है कि नहीं है बताओ? क्लियर है सर। हाँ सर। क्लियर है। अब देखते हैं। अब अपने को मानो कि ए पे स्पीड दे रखी है यू और आपको स्पीड निकालनी है सी पे। आपको कहाँ पे स्पीड दे रखी है? ए पे। ए पे। और आपको स्पीड कहाँ पे निकालनी है? सी पे। सी पे फाइंड आउट करनी है। तो आप ए से सी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। क्या लगाएं ए से सी तक? वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे कौन से टाइप के फोर्स है? क्या यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं क्या यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं। नहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ mg फोर्स है। कौन सा फोर्स है? mg mg। तो क्या जब सिर्फ और सिर्फ mg फोर्स होता है तो अपन वो लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ सर टेंशन भी है ना। हाँ सर। टेंशन तो कंजर्वेटिव ही होता है बेटा। हाँ सर। तो आप ए पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए ए से सी तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं। ए की स्पीड आपको दे रखी है यू, आपको स्पीड निकालनी है सी पे। कहाँ पे स्पीड निकालनी है? सी वाले C पॉइंट पे पे। आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है। चलो ट्राई करें। ए पॉइंट को रेफरेंस मान लेना, रेफरेंस लाइन ए पे बना लेना। चेंज करेगा सामने। लगा पाए इक्वेशन? u square minus 2rg यू स्क्वायर माइनस 2rg 4rg होगा ना, 2rg थोड़ी ना होगा। हाँ फोर होगा ना, r 2rg। r रेडियस है कि क्या है, डायमीटर? आज तो रेडियस ही है हाँ तो 4rg। और rg होगा ना। बाकी लोगों से नहीं हुआ? तो सिंपल सी बात है ना, ए पे अपन ने रेफरेंस मान लिया, फ्रॉम ए टू सी अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम ए टू सी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ए को अपन ने रेफरेंस माना है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, है ना। कहाँ पे रेफरेंस माना है अपन ने? ए को रेफरेंस माना है। अब देखो ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जब रेफरेंस यू सी पे मान लिए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, स्पीड दे रखी है यू। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल ऊपर गया है, कितना ऊपर गया? ए से सी तक में पार्टिकल ऊपर कितना गया? 2r। ए से सी तक में 2r ही गया ना, डायमीटर के बराबर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? m इंटू जी इंटू 2r प्लस सी पे स्पीड मान लेते हैं vc। ये तो निकालना ही है ना, m से m काट दो सब जगह से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2gr प्लस vc स्क्वायर बाई। ये बात क्लियर है? ये समझ आया नहीं आया बेटा?
हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से VC की वैल्यू मिल जाएगी ना, VC कितना मिल जाएगा यहाँ पे देखो, VC स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमारे पास, स्क्वायर 4GR U स्क्वायर माइनस 4GR, उसका रूट निकाल लेंगे फिर अपन। ये आपको C पे स्पीड पता लगेगी। अगर आपको कहाँ पे स्पीड पता है, A पे स्पीड पता है, तो आपको C की स्पीड के बारे में आइडिया लग गया ना आइडिया। एक मिनट नोट करने दो ना, ये थोड़ा तो इसमें थोड़ा सा और समझ लो, साथ में समझ लो, एक साथ नोट कर लेना। ये पता लग गया ना इतना? हाँ सर। टेंशन टेंशन पॉइंट की बात करते हैं, 8 पॉइंट C टेंशन की बात करते हैं। क्या C पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है? हाँ सर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो सकता है? 0। 0। ऊपर से टेंशन बताओ, डायग्राम को ध्यान से देखो। C पॉइंट पे टेंशन की इक्वेशन बताओ तो क्या बनेगी C पॉइंट पे? C पॉइंट पे mg किधर लगेगा? नीचे। नीचे डाउनवर्ड mg लगेगा डाउनवर्ड ऐसे, हाँ। सेंट्रीफ्यूगल लगेगा ऊपर और टेंशन लगेगा नीचे। लाख से FC minus sir. MG. तो FC इक्वल टू mg प्लस t लिख दें अपन, हाँ सर। है ना? तो अपन लिख सकते हैं FC क्या होता है, mvc स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इक्वल टू TC प्लस mg। आपको यहाँ से TC की वैल्यू निकालनी है और उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवाना है। तो TC क्या हो जाएगा हमारे पास, mvc स्क्वायर बाई r माइनस minus of mg mg and this function Greater must be greater than equal to 0। 0। ऊपर देखो अपन ने VC की वैल्यू निकाल ली है, उसको यहाँ पे पुट कर दें। ना हाँ, इसको पुट कर दें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू ये रूट हट जाएगा u स्क्वायर माइनस 4GR डिवाइडेड बाई r माइनस ऑफ mg ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m से m चला जाएगा सर ये अच्छा ठीक है। हाँ, u स्क्वायर माइनस 4GR माइनस ऑफ GR ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो u स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5GR। तो u की वैल्यू क्या मिली, √5 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 5GR। ठीक है, हाँ सर अभी नोट कर लेते हैं। अभी समझो, रुको कर लेना नोट, शांति रखो। ये किसकी कंडीशन निकाली बेटा अपन ने, कंप्लीट सर्कुलर मोशन की कंडीशन निकाली है। जब पार्टिकल C तक पहुंच ही जाएगा तो C से आगे तो वो फटाफट से निकल जाएगा, है कि नहीं है? देखो C पे क्या 0 किया हमने, C पे क्या 0 किया, टेंशन 0 किया है ना। C पे मैंने तो बोला नहीं कि स्पीड 0 हो जाएगी, C पे मैंने ये तो नहीं बोला ना स्पीड 0 हो जाएगी। तो C पे अगर पार्टिकल पहुंच भी गया तो C पे पहुंचने के बाद आगे भी निकल जाएगा। जैसे आगे निकलेगा तो वापस टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और C तक पहुंचने के बाद तो अपने आप वो C से वापस आ जाएगा। तो आपका मेन मोटिव क्या है, पार्टिकल को A से C तक पहुंचाना। अगर पार्टिकल C को जस्ट क्रॉस भी कर दिया ना, तो जस्ट क्रॉस करने के बाद तो वो वापस नीचे आ जाएगा और एक मोशन कंप्लीट हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। अगर C तक पहुंच गया तो नीचे वापस आ ही जाएगा, ना, समझ आ गई ना बात। ये तो कंप्लीट टाइम को निगलेक्ट करना होता है। हाँ C से 8 तक का टाइम निगलेक्ट करना होता है। नहीं, टाइम की बात कहाँ कर रहे हैं अपन तो ये बोल रहे हैं कि अगर पार्टिकल को आपने इतनी स्पीड दी कि वो A से C तक पहुंच गया, तो ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। तो अगर आपने पार्टिकल को इतनी स्पीड दी कि वो A से C तक पहुंच जाए, तो C से वापस A तक तो अपने आप आ जाएगा ना वो। हाँ, तो आप मिनिमम कितनी स्पीड दें A पे कि वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये मिनिमम कितना होगा, √5GR। आपको कंप्लीट सर्कुलर मोशन करवाने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, √5G। इससे ज्यादा होगा तब तो आपका क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा पे भी वो कंप्लीट तो कर ही लेगा।
इससे ज्यादा पे भी तो कंप्लीट तो कर ही कर ही ले। लेगा। समझ आएगी ना बात की? हाँ सर। ये पूरी कहानी थी, इसको अब नोट करो आराम से, ध्यान से नोट करना, गलती मत करना कहीं पे। कहाँ से, ऊपर से कहाँ से करना है? हाँ कंजर्वेशन हाँ सर अभी कट हो जाएगा। हाँ तो मैं रीजॉइन करते हैं, रीजॉइन। सीधा कट। क्या बोल रहे हो? सर वो डायग्राम है ना ऊपर से, तो उसमें सब आपने सब नोट कर दिया। अब देखो कितना गुचड़ा हो गया। कितना गुजरा हो गया है, तो होएगा, इससे ऐसे होता है गुजरा तो याद रखनी होती है कहाँ कहाँ पे क्या नोट किया था। करो जल्दी से करो। हाँ चल गया, ऐसे सी करेंगे। हो गया सर। रुको रुको। नहीं हाँ सर। सर को फोन किया है। अमित सर आपको फोन किया? नहीं, आपकी आवाज अलग आ रही है। अच्छा, नहीं हमको थोड़ा पूछना था, वो कोड के बारे में, बस का कोड क्या था, उसका क्या होता है, कोई बात इसके लिए थोड़ा पूछना था। उनको पूछो कि मतलब ट्वेल्थ कोड का जो एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वैसे वाले ही आते हैं, एक दो क्वेश्चन जैसे कि इसमें से भी कुछ अलग का ऐसा करके ट्रिक मार के देंगे। ये राज की आवाज है। तो कैसे पूछेंगे इसके बारे को क्वेश्चन आ चाहिए। में? इतना लंबा आदमी ये सब के साथ कैसे होगा? हेलो हेलो सर। हाँ 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 वही तूने पूछा था, वही आएगा। क्या? अरे हाँ बच्चों बोलो। लिख लिया बेटा? ये 5GR रूट 5GR तक पहुंच गया। ये बेटा ये डेटा, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, कंटस्ट कभी भी पूछ लेना तुमसे आना चाहिए। ये बिल्कुल फॉर्मूला बहुत काम आता है। रट, हाँ सही में रट लेना ये, इसलिए बोल रहा हूँ ये रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, समझ रही बात ये? यस सर। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। हाँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपन ने कहाँ पे निकाला है? ये कहाँ पे निकाला है अपन ने? ये सी पॉइंट पे टेंशन फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवा के और अपन ने मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करेगी। अगर आपको सिर्फ ए से बी तक जाना हो तो, अगर सिर्फ ए से बी तक जाना हो तो कुछ चीजें चेंज हो जाएगी ना इसमें।
ए से बी तक जाओगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ से कहाँ तक लगाओगे? ए से बी तो तक, वो ए से बी तक ही हाँ, लगाओगे ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ सर। है ना? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए से बी तक लगाओगे। ए से अगर किसी जनरल पॉइंट तक जाना होगा तो वहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी और वहीं पे टेंशन फोर्स की इक्वेशन लिखी जाएगी। यस सर। समझ आई ना? भाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और टेंशन इक्वेशन, इसमें काम हो जाएगा। समझ आ रही है बात ये? हाँ, ये दो चीजें लगाना सीख लो जिसमें काम चल जाएगा बेटा अपना, बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ये दो चीजें लगाना सीख लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और टेंशन फोर्स, जिसमें अपना काम चल जाएगा, और कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ सर। ठीक है, करें एक क्वेश्चन करें। सर्कुलर मोशन है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ फटाफट से, है ना। एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी रेडियस दे रखी है 1 मीटर और ग्राउंड पे स्पीड दे रखी है, ग्राउंड पे स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब नीचे वाले पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है ना। और ये पार्टिकल पहुंच जाता है यहाँ पे कहीं ऊपर बी, ये पार्टिकल यहाँ पे कहीं पहुंच जाता है बेटा बी तक। ये ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, बी पे पहुंच जाता है। बी पे आपको एंगल दे रखा है 37 डिग्री। समझ आएगी बात ये? समझ आई नहीं बात ये? हाँ सर। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन लिखना। ये मास दे रखा है 1 kg इसका, इसमें मास दे रखा है 1 kg और ये पॉइंट है आपका बी। यहाँ पे स्पीड मान लेना वी। पहले तो तुम ये बताओ मेरे को, क्या ये पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा? क्वेश्चन ये है, फॉर दिस पार्टिकल इट विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन और नॉट? क्या ये सर्कुलर मोशन करेगा या नहीं करेगा? करेगा करेगा। कैसे पता लगा? रूट 5GR 50 आ रहा है। 5GR कितना आ रहा है? रूट 5GR कितना आ रहा है? रूट 50। रूट 50 आ रहा है, जबकि ये हमारे पास 10 दे रखा है तो ये तो ज्यादा है। इसका मतलब ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। अगर ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा तो बी पे स्पीड बताओ कितनी है? नहीं सॉरी स्पीड नहीं, टेंशन फोर्स बताओ। टेंशन बी पे टेंशन फोर्स क्या होगा? फाइंड आउट टेंशन फोर्स एट पॉइंट बी। फाइंड आउट टेंशन एट पॉइंट बी। बी पे टेंशन बताओ क्या है? अब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? जो मैंने पहले बोला था, वी भी निकालना पड़ेगा एक, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के बी पे स्पीड निकालनी पड़ेगी, तभी तो टेंशन निकाल सकते हो। तो इसको बना लो रेफरेंस लाइन और करके बताओ मेरे को। रूट 60 माइनस 3 कितना? रूट 60 माइनस 8। रूट 60 माइनस 8। रूट 60 माइनस 8 क्या बता रहे? टेंशन के स्पीड? टेंशन नहीं, गलत आया, गलत आया। गलत आया।
सर स्पीड 5√3 है। हाँ, स्पीड कितना? 5√3। नहीं, 5√2 5√2 5√2 47 न्यूटन आ रहा है वहां पर टेंशन। ये 7 नहीं आ रहा। सर रुको रुको। जल्दी से लगाओ बेटा यार, क्या कर रहे हो? हाइट 9/4 आएगी कि कुछ और? 9/5। सर 52 न्यूटन। हाइट 9/5 आएगी। 52 इतने सारे आंसर देती तुमने तो यार, गजब कर दिया सी तुमने तो। देखो 24। नहीं, अब देख लो इधर। सर v 8 मीटर्स पर सेकंड है ना vb। हाँ, वी भी 8 मीटर पर सेकंड आएगा। ये कितना है, एच कितना है? ये तो तुमने ये हाइट निकाली। 9/5। ये 9/5। ये आधा कितना है? अगर इसे अपन ऐसे देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना है? ये तो रेडियस के बराबर 1 मीटर। हाँ सर। उसके बाद ये आपको हाइट निकालनी है, मतलब आपको ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। ये कैसे मिलेगी? ये 1 मीटर है, ये 37 डिग्री एंगल है ना? तो ये कॉस है बेटा। सर हम 53 लगा के साइन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो फिर ये 1 cos 37 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना मिलेगा ऊपर? 4/5। 4/5। तो टोटल एज कितना है इसमें? 1 + 4/5 मतलब 9/5 मीटर है। अब देखो ए पे एनर्जी लिखो। पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², 10 का स्क्वायर इक्वल टू। अब बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? बी पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, m है 1 × g × h 9/5 प्लस वहां पे स्पीड ½ × 1 × vb²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो ये 100 हो जाएगा, 100 का आधा ही हो जाएगा 50 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 18 प्लस vb²/2 है ना? ये माइनस करोगे, 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास? 32। सर ये टेंशन 56 न्यूटन है। हाँ 56 है। तो ये vb कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 8 मीटर पर सेकेंड है ना? ये तो 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब टेंशन की इक्वेशन लिख लो वहां पे। बताओ टेंशन फोर्स किधर लगेगा? टेंशन तो ऐसे अंदर लगेगा। हाँ mg से डाउनवर्ड लगेगा। इसमें दूसरा डायग्राम बनाओ क्या? हाँ सर। यहाँ पे देख रहे हैं ना अपन, यहाँ पे टेंशन तो ऐसे अंदर लगेगा, mg लगेगा ऐसे डाउनवर्ड। तो mg का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा इधर? ये एंगल कितना है? 37 आएगा ना ये? हाँ सर। तो mg का ये हो जाएगा cos 37 वाला। तो mg cos 37 और इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल Fc = T + mg cos 37 है ना? सेंट्रीफ्यूगल को क्या लिखोगे? m × vb²/r। m कितना है? 1। vb कितना है? vb का स्क्वायर 64 है। हाँ सर। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को पूरा लिखना चाहिए? नहीं सर आ गया। मैं पूरा लिखता हूँ, तुम आगे कभी फिर दिक्कत करोगे। तो ये t = हो जाएगा हमारे पास m1 है, vb आपके पास 64 है डिवाइडेड बाय रेडियस 1 है, माइनस m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 है, 4/5। तो 64 में से माइनस हो जाएगा 856 न्यूटन। ये क्वेश्चन था। मैंने पहले ही बोला था एनर्जी कंजर्वेशन और टेंशन की इक्वेशन, दो ही चीजें तुम्हें लिखनी है पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और कुछ है ही नहीं। इन दोनों चीजों को अच्छे से ढंग से लिखो तो आंसर कहीं नहीं जाता, आंसर अपने आप आ जाएगा।
अब तुमसे बी पे पूछा था, कहीं और पॉइंट पे पूछ लेता मैं। पूछ सकते हैं ना, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो ना टेंशन वगैरह तो। हाँ सर। हाँ सर, इस बार आप ऐसा क्वेश्चन दे सकते हो जिसमें वो लेफ्ट साइड में वो नीचे उतर रहा हो, वो वाला। हाँ लेफ्ट कहीं साइड, ये भी तो लेफ्ट, अरे ये भी उतर रहा है बेटा। कहाँ लेफ्ट साइड में? क्या सर्कुलर मोशन? मतलब जैसे सी पास के बाद करके फिर वो, स्पीड बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा। हाँ उस पार्ट में एक क्वेश्चन दे सकते हो। क्या क्या सी के बाद वापस नीचे आए इधर? वो मतलब नीचे जब आ रहा हो ना स्पीड और तब। टेंशन, वो उस पार्ट तो में क्वेश्चन। ये वही तो क्वेश्चन है सर इसमें अरे तो वही मतलब तो है। स्पीड सर वो ऐसा ऐसा है। बोल रहा है, तो देखो 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 सर, इधर ये पॉइंट मैंने ग्रीन किया, वहां पे कहीं पे टेंशन दो, ऐसा वो बोल रहा है, मतलब स्पीड निकाल तो निकालने का। मतलब पता चले कि स्पीड बढ़ रही हो, निकाल। स्पीड निकालनी है, निकाल ले। पर तेरे को सी पे निकालनी पड़ेगी पहले, सी पे कितनी आएगी। सी से ही तो कंपेयर करेगा। हाँ सर। किससे कंपेयर करेगा? टॉप मोस्ट ठीक पॉइंट से कंपेयर करेगा ना। कर लेना, तो होमवर्क में करके देख लेना, आ जाएगा आंसर। ओके सर। तो अब ऐसे किसी भी पॉइंट पे निकाल लोगे। इस पॉइंट पे निकाल सकते हो, इसी क्वेश्चन में इस पॉइंट पे निकाल सकते हो क्या? इसको मैं बोल देता हाँ हूँ, क्या सर। बोले इसको, डी। डी बोलते हैं इसको। ये तो हो गया डी तो डी। डी पे निकाल देता हूँ। इस पे टेंशन कितना आ रहा है वो भी बताओ, और इस पे स्पीड कितनी आ रही है वो भी बताओ। डी पॉइंट पे सेम क्वेश्चन। Newton. आंसर पता नहीं है, मैंने ऐसे दे दिए तुम्हें। स्पीड क्या है पहले बता। √40. सर रूट 80 आ रही है। मेरा भी √80 है स्पीड। हाँ √80 स्पीड। 80 या 40? मेरा 80 आ रहा है। मेरा भी 80 आ रहा है। मेरा भी। इसको करना, घर से ट्राई करना, अभी 2 मिनट है, घर से ट्राई करना है इसे आराम से। डी पे निकालना, तो और पॉइंट ले लेना अपनी इच्छा से, है ना? समझ आ गई ना बात ये? हाँ सर, कल डिस्कस करवाओगे ना आप? बेटा तुम करके तो आना कल। हाँ मैं सर, तो ठीक है। सॉल्व कर दूंगा। एक और क्वेश्चन लिख लो ऐसा, इसको भी करके आना, इसको भी ट्राई मार के आना। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है। अब 1 kg का ब्लॉक है, ब्लॉक क्या मास है ना, और ये यहाँ तक जा रहा है। ये एंगल 53 है। सर टेंशन ये 80 न्यूटन ही 36 आ है। रहा है, ऐसा? वो देख लेना, थोड़ा सा देख लेना, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हो तुम और कुछ नहीं। फाइंड द टेंशन फोर्स एट पॉइंट बी। बी पे टेंशन फोर्स निकालना है। ये पार्टिकल कहाँ से चला है, मतलब चला कि आपको नीचे ए वाले पॉइंट पे स्पीड दे रखी है। सर मतलब ये यहाँ स्टार्ट पे टेढ़े से speed दे हुआ है रखी कि स्टार्ट तो वही से नीचे से ही हुआ है? नहीं, स्पीड ही स्टार्ट कहीं से भी हुआ, स्पीड एक ही पता है मेरे को, नीचे वाले बॉटम वाले पॉइंट की नहीं पता है। तो तुम ऐसे भी लगाओ ना, क्या दिक्कत है? मतलब पहले तो बेस वाली स्पीड फाइंड करेंगे ना, कि उसकी जरूरत देख लो नहीं है। कहाँ से बेस वाली क्यों करते हो, ए से बी लगा दो ना डायरेक्ट, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। वहां भी पोटेंशियल एनर्जी अरे होगी इसकी बस जरूरत इस नहीं बार। पड़ेगी ना। ओके हाँ ए से सर। बी तक लगा दो बस, और क्या है। ये देख लेना बी तक जा भी रहा है नहीं जा रहा है, जाएगा नहीं जाएगा। रुको बताना। ये ऐसे उसके लिए तो ग्राउंड की स्पीड पता करनी पड़ेगी। इसलिए तो ग्राउंड की इससे तो ज्यादा ही होगी, 10 से तो 10 से हाँ तो ज्यादा ही होगी ना।
होगी नहीं होगी 10 से ज्यादा। और 10 से अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन भी किया था, 10 सेम डेटा है 1 मीटर, 10 जब थी तो ऊपर टॉप मोस्ट तक तो पहुंच ही गया था ना, ऑब्वियसली बात है, तो पहुंच ही रहा होगा। ज्यादा है तो पहुंच ही गया होगा, ये तो पहुंच ही रहा होगा ना, ये तो ऑब्वियसली बात है, पहुंच ही रहा होगा। तो नहीं है ये बात समझ में? आगे क्या ठीक है, तो इसको अपन कल दोनों क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, निकाल के आना, निकल जाना चाहिए आंसर, 2 ही इक्वेशन लिखनी होती है और कुछ नहीं है। हाँ सर। चलो बाय Bye, sir. बाय। बाय।